आप सबको जय मसीह की। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर जो कि हमसे बहुत प्यार करते हैं, हमें आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं और हमारी उन्नति चाहते हैं। वो हमसे इतना ज़्यादा प्रेम करते हैं कि वो चाहते हैं कि हम निरंतर उन्नति करते जाएं, तरक्की करते जाएं और आगे बढ़ते जाएं। उनकी ये इच्छा है कि हम तरक्की करें। और जैसे कि एक बाप अपने बेटे से प्यार करता है और अक्सर वो उसे डांटता रहता है और चाहता है कि उसका बेटा हमेशा उससे आगे बढ़कर कुछ काम करे। जैसे कि हम बाइबल में पढ़ते हैं कि यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि जो 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 चमत्कार मैं करता हूँ वैसा ही तुम भी करोगे और उससे बढ़कर तुम करोगे। यानी कि आपको परमेश्वर ये कह रहे हैं कि आप उनसे बढ़कर काम करेंगे। और ये केवल एक कहना वह नहीं है, बल्कि ये उनका वादा है। ये हमसे वादा है। हम जो हर एक मसीह हैं, जो परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलते हैं, उन पर भरोसा करते हैं, उन पर विश्वास करते हैं और जो ये मानते हैं कि यीशु मसीह हमारा परमेश्वर है, उनके लिए ये एक वादा है कि तुम मुझसे बढ़कर ऐसे काम करोगे। जैसे काम मैं करता हूं वैसा करोगे और उससे भी कई गुना बढ़कर। क्योंकि परमेश्वर हम में से हर एक को आशीष देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि परमेश्वर हर एक अपने बच्चे को जो कि उस पर भरोसा करता है उसे आशीष मिले, उसे तरक्की मिले, उसे उन्नति मिले, उसे बुद्धि मिले, उसे सब कुछ वो मिले जो कि परमेश्वर का है। बाइबल में इस तरह से लिखा है कि जगत और जो कुछ उसमें है वो सब कुछ मेरा है। और आप जो कि अभी इस संदेश को सुन रहे हैं, आप भी परमेश्वर के हैं। आपका चित्र परमेश्वर ने अपनी हथेली पर बनाया है और वो इसीलिए बनाया है क्योंकि आप उनके सगे हैं, आप उनके प्यारे हैं और आप उनके करीब हैं। इसीलिए उन्होंने आपका चित्र अपनी हथेली पर खोद कर बनाया है। कोई गैर किसी ऐसे इंसान का चित्र अपने हथेली पर खोद के नहीं बनाता जिससे उसे नफरत हो, बल्कि ऐसे का नाम खोदता है, ऐसे का नाम लिखता है जिससे उसे प्यार होता है, जिसे उसे लगातार वो उसे याद करता रहे। तो वैसे ही परमेश्वर हमेशा अपने मन में आपको याद करते रहते हैं और वो आपकी तरक्की के लिए, आपकी उन्नति के लिए ऐसा करते रहते हैं। बाइबल में इस तरह से लिखा हुआ है, परमेश्वर ने कहा है कि जिस स्थान पर तुम पैर धरोगे, यानी कि पांव धरोगे, वो सब मैं तुम्हें देता हूं। जब कभी आप ये वचन सुनते या पढ़ते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि परमेश्वर ये चाहते हैं कि वो सब चीज़ें जहाँ जहाँ आपको दिखाई देती हैं, जो भी कुछ आप सोचते हैं, वो सब कुछ आपको मिले। कई बार हम कई जगह जाते हैं और वहाँ हमारे पैर पड़ते हैं और हम चाहते हैं कि वहाँ पर जो हम देखते हैं वो वैसा या तो हमारे पास हो या वो चीज़ हमारे पास हो। इसीलिए परमेश्वर ने पहले से ही ये वादा कर दिया, ये आशीष दे दी कि जहां तुम्हारे पैर होंगे, जिस जगह तुम्हारे तलवे पड़ेंगे, वो जगह तुम्हारी हो जाएगी, वो चीज़ तुम्हारी हो जाएगी। कई बार आपने देखा होगा कि एक बाप या एक माँ अपने बच्चे से कहती है उसके बर्थडे पर या उसके किसी खास दिन पर कि तुझे जो चाहिए वो हम तुझे देंगे। तू जिस चीज़ पर हाथ रख देगा, किसी शोरूम में या किसी छोटे बच्चे को खिलौने की दुकान पर ले जाकर उसे कहते हैं कि जो खिलौना तुझे चाहिए, जिस पर तू हाथ रख देगा वो सब वो तेरा हो जाएगा, वो हम तुझे दिलवा देंगे। वैसे ही परमेश्वर ये कह रहे हैं कि जहाँ तू जाकर कह देगा कि ये मुझे चाहिए, वो तुझे मिल जाएगा। अब इसमें सोचने या समझने की या दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है कि क्या ऐसा हो सकता है, क्या ऐसा होगा, क्या ऐसा कभी हो भी सकता है। ये तो नामुमकिन जैसा लगता है, जबकि ये हकीकत है। यीशु मसीह से परमेश्वर ने वादा किया था कि वो उसे उसके सिंहासन पर बैठाएंगे। बस करना यह था कि यीशु मसीह को क्रूस पर हम सब के लिए अपने प्राणों का न्यौछावर करना था, अपने प्राणों का बलिदान देना था।
जब उन्होंने ऐसा किया तो परमेश्वर के वादे के अनुसार वो स्वर्ग में जाकर परमेश्वर की दाहिनी ओर उसी सिंहासन पर बैठ गए। लेकिन ये कैसे हो सका? ये केवल उस आज्ञा के द्वारा हो सका, उस वादे के अनुसार हो सका जो कि परमेश्वर ने यीशु मसीह से किया था। वैसे ही परमेश्वर का वादा हमसे है कि जहां तुम जाओगे, जो कुछ तुम करोगे, जो तुम सोचोगे, वो सब मैं तुम्हें दे दूंगा। आपने आजकल गूगल असिस्टेंट और अमेजोन एलेक्सा के बारे में सुना होगा। वहाँ पर आप जो बोलते हैं वही आपको उसका उत्तर तुरंत आपको मिल जाता है। वो गूगल असिस्टेंट आपको बोलकर बता देता है कि मौसम का हाल क्या है, आगे रास्ते में जाम है या नहीं है। एलेक्सा से अगर बोलेंगे तो वो आपकी लाइट जला देगा, वो आपके पंखे चला देगा, वो आपका टीवी भी ऑन कर देगा। बस केवल आपको बोलना है। ये सब कैसे संभव हो सका? ये सब वही उसी संदेश, उसी वचन के द्वारा जो कि यीशु मसीह ने कहा था कि मुझसे भी बड़े बड़े काम तुम करोगे। तो केवल ये इसी वजह से हो सका है क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह ये वादा कर रहे हैं कि ये तुम्हारे लिए असंभव नहीं है। ये कोई और जाति या किसी और धर्म के बस की बात नहीं थी, लेकिन ये आपके परमेश्वर ने ये संभव करके दिखाया। हर एक आविष्कार जो भी इस दुनिया में हो रहे हैं वो आपके परमेश्वर के भक्त के द्वारा हो रहे हैं। कोई ना कोई संबंध परमेश्वर से, यीशु मसीह से उसका जरूर होगा। या तो वो स्वयं एक मसीह होगा, या उसके परिवार वाले, या उसके पूर्वज मसीह जीवन से संबंध जरूर रखते होंगे, तभी वो ऐसा कर सकते हैं। क्योंकि इतनी बुद्धि, इतना ज्ञान केवल परमेश्वर दे सकते हैं। परमेश्वर को छोड़कर, यीशु मसीह को छोड़कर इस संसार में इतना बुद्धिमान कोई है ही नहीं कि वो इतनी बुद्धि दे सके। जिसके पास बुद्धि है वो बुद्धि दे सकता है, लेकिन जिसके पास बुद्धि है ही नहीं वो बुद्धि कहाँ से देगा? इसीलिए जितने भी आविष्कार होते हैं वो सब आपके परमेश्वर की महिमा, आपके परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा हो सके हैं। तो जब उन लोगों ने ये सब किया, उन लोगों ने जिस चीज पर हाथ रख दिया, जो उन्होंने सोच लिया और उन्होंने उस काम को कर दिया, तो वैसे ही आपके साथ भी वही परमेश्वर, वही यीशु मसीह, वही सृष्टिकर्ता, वही जगत को बनाने वाला आपके साथ भी है। और वो आज भी है। उसका वादा आज भी वैसा ही है। आज भी वो आपके लिए वैसे ही काम करने वाले हैं। आज भी वो सब कुछ वैसा ही करना चाहते हैं। वो आपके लिए कुछ करना चाहते हैं। बस जरूरत है कि आपको आगे बढ़ने की। देखिए, थॉमस एडिसन ने एक बल्ब का आविष्कार किया, लेकिन ये कब 24 घंटे के अंदर नहीं हो गया, या 1-2 महीने के अंदर नहीं होगा। इसको लगभग 21 साल का समय लगा। तो हो सकता है आपको 20 साल हो गए हों, 25 साल हो गए हों, 30 साल हो गए हों, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। तो परमेश्वर यीशु मसीह ये कह रहे हैं कि फिर से एक बार फिर से आपको उठ के खड़ा होने की ज़रूरत है, और फिर आपको कोशिश करने की ज़रूरत है, क्योंकि इस बार वो होकर रहेगा। जैसे कि उन्होंने अपने चेलों से कहा कि दोबारा से तुम गहराई में चलो और जाल डालो और तुम्हें ज़्यादा मछलियाँ मिलेंगी। फिर उन्होंने ऐसा ही किया। उनके चेले गहराई में गए, बीच नदी में चले गए, और फिर उन्होंने जब अपना जाल डाला तो वो इतनी ज़्यादा मछलियाँ पकड़ कर ले आए जितना उन्होंने सोचा भी नहीं था। यहाँ तक कि बाइबल में लिखा है कि उनका जाल फटने लगा और उन्होंने कहा, हे प्रभु, तू कौन है और हम तो पापी हैं, तू हमारे पास क्यों आया है? क्योंकि वो समझ गए कि जिससे हमारा सामना हुआ है वो कोई बहुत बड़ी शख्सियत है, कोई बहुत महान इंसान है, वो कोई मामूली नहीं है जो कि हमारे बीच में आ गया है। और हम धन्य हो गए कि ऐसे एक देवता समान को हम अपने बीच में पाकर। लेकिन वो कोई देवता नहीं, वो तो साक्षात परमेश्वर यीशु मसीह थे जो कि उनके पास आए थे और उनके जीवन को बदलने के लिए, उनकी निराशा को हटाने के लिए। तो वैसे ही परमेश्वर आज आपके पास आए हैं। उनका वादा है कि वो आपके जीवन को बदल देंगे। वो आपको तंगहाली से बाहर निकालना चाहते हैं। वो मिस्र की गुलामी से बाहर निकालना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि आप रोज दिहाड़ी मजदूरी करें। वो चाहते हैं कि आप खुद के एक मालिक बने। आपका परमेश्वर एक मालिक है, वो संसार का मालिक है। वैसे ही वो आपको इस दुनिया में गुलाम बनने के लिए या नौकर बनने के लिए लेकर नहीं आए हैं। वो आपको एक मालिक बनने के लिए लेकर आए हैं। वो चाहते हैं कि आप एक मालिक की तरह जीवन बिताएं। आप यहाँ घुटने
घिस घिस कर, एड़ियाँ रगड़ रगड़ कर जीवन ना बिताएं, बल्कि आप परमेश्वर को अपना सर्वशक्तिमान समझकर, अपना पिता समझकर इस जीवन को बिताएं। और इसीलिए परमेश्वर ने अपने बलिदान को दिया है। उन्होंने अपने एक लौते बेटे को आपके लिए इसलिए नहीं दिया कि आप यहाँ दुखों में जीवन काटें। ऐसा नहीं है कि आपके जीवन में कभी दुख आएंगे ही नहीं, आप कभी परेशान नहीं होंगे, आप कभी दुखी नहीं होंगे। दुख और परेशानी ये तो आने वाले हैं और आते रहेंगे, लेकिन आप इन दुख और परेशानियों से बाहर निकल जाएंगे, ये परमेश्वर का वादा है। तो परमेश्वर आपको अकेला कभी नहीं छोड़ने वाले, वो आपको अकेला छोड़ने वाले हैं ही नहीं। परमेश्वर आपसे इतना ज़्यादा प्यार करते हैं कि वो आपके लिए कुछ भी करेंगे। जब हम पुराने नियम की पुस्तकों में लिखा हुआ पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा हुआ है कि मैं तेरे बदले में देश देश और जाति जाति और राज्य राज्य के लोगों को दे देता हूँ, मरने के लिए छोड़ देता हूँ, केवल तेरे लिए। तो आज आपसे परमेश्वर ये कह रहा है कि मैं आपके बदले में कुछ भी करूँगा, किसी को भी मर जाने दूंगा, बलिदान कर दूंगा, बस आपके लिए वो कुछ भी करने को तैयार हैं, आपके लिए वो सब कुछ करने को तैयार हैं। वो चाहे उन्हें कुछ भी करना पड़े, केवल आपके लिए वो कुछ भी करेंगे। उन्होंने आपसे जो वादा किया है कि वो आपको बाहर निकाल कर लाएंगे, जैसे उन्होंने मिस्र के चंगुल से इस्राएलियों को छुड़ाया, वैसे ही आज आपके हालातों से जो आप कहीं बंधे हुए हैं वहाँ से आपको निकालना चाह रहे हैं। इसलिए आपको आज ही पूरा विश्वास करना होगा, दृढ़ निश्चय करना होगा कि मैं इससे बाहर निकलूँगा, मुझे बाहर आना है, मुझे परमेश्वर आज आज़ादी दिलवाएंगे। तो आज आपको ये विश्वास करना है, आपका परमेश्वर इतना शक्तिशाली और सामर्थ्य है कि वो आपको निकाल सकता है, वो आपको अंधेरे में नहीं छोड़ना चाहता। आप याद करिए, यीशु मसीह ने क्या कहा कि मैं जगत की ज्योति हूँ और तुम भी जगत की ज्योति हो। तो आप अंधेरा नहीं है, आप अंधेरे में नहीं है, अब आप ज्योति में हैं। इसलिए आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि आपको भी ज्योति मिले और आपके परिवार वालों को, आपके लोगों को ज्योति मिले, वो अंधकार दूर हो जाए। तो परमेश्वर आपको बाहर निकालना चाहते हैं, परमेश्वर आपको आशीष देना चाहते हैं, आपको बहुत बढ़ाना चाहते हैं। जैसे कि बाइबल में लिखा कि मैं तुम्हें तारा गणों की मानिंद बहुत ज़्यादा बढ़ा दूंगा, बहुत ज़्यादा। वो आपको केवल 1 2 3 5 10 तक नहीं रखना चाहते, वो आपको सैकड़ों की तादाद में करना चाहते हैं, वो आपको बहुत ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं। जब इस संसार में यीशु मसीह के समय क्रिश्चियनिटी की, यानी कि ईसाइयत की, मसीहत की जब शुरुआत हुई थी तो केवल 12 चेले थे, और उन 12 में से एक यहूदा निकल चुका था, केवल 11 रह गए थे, और उन 11 से मसीहत की शुरुआत हुई। और आज कई देशों में मसीहत फैल चुकी है, हमारे देश भारत में भी अब मसीहत बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। तो ये केवल 11 से शुरुआत हुई और आज कहाँ से कहाँ पहुँच गई। तो वैसे ही परमेश्वर, आप अगर अकेले हैं, एक हैं, तो आपको वो यहाँ तक बढ़ा देंगे, इतना बढ़ा देंगे कि ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा। आप इतना ज़्यादा बढ़ जाएंगे, आपकी तरक्की इतनी ज़्यादा होगी, आपके पास इतना पैसा होगा, घर होगा अपना खुद का। ये परमेश्वर का वादा है, और परमेश्वर अपने वादे को कभी भूलते नहीं है, वो उसे पूरा करना चाहते हैं। तो परमेश्वर पर विश्वास रखें और उसके साथ निरंतर चलते रहें, उसके वादों पर आप अमल करें, उस पर विश्वास करें और आगे बढ़ें। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे, आपको निरंतर बढ़ाते रहें। आप परमेश्वर के नज़दीक आएँ, संगति में बने रहें, किसी अच्छे चर्च में जाएं और बाइबल को निरंतर पढ़ते रहें। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। धन्यवाद।